तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि हम अभी अपनी स्थिति में स्थित हुए हैं। अपने को इतना मास्टर सर्वशक्तिवान बना लिया है कि हम किसी भी माहौल में चले जाएं, किनके भी बीच में चले जाएं, कैसी भी परिस्थिति में हो, वहां पर हम अपने मन की स्थिति से अटल अचल अडोल रह सकते हैं। जो ऐसे हैं, बाबा कह रहे हैं कि वो हाथ उठावे। यह बातें तो स्पष्ट हैं। यह बातें तो स्पष्ट है ही कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। तो अभी हम सभी पहले तो इस लाइन के पहले और क्वेश्चन उठा लेते हैं कि अभी हमारी क्या स्थिति है। हम जो अभी सुन रहे हैं, जितने भी लोग, जितनी भी माताएं, वो बताएं कि क्या अभी ऐसी परिस्थिति और वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त होकर हम कहीं भी अपने को आत्मा की अचल अडोल स्थिति में स्थित कर पाते हैं, या हमको चाहिए कि हमको अभी सेंटर ही जाना है, हमको अकेले में ही बैठना है, हमको अभी सब कुछ छोड़कर पहले ज्ञान योग करने के लिए, स्थिति बनाने के लिए अलग से समय चाहिए। अभी ये हालत है, या हम सबके बीच में रहते, कैसे भी किसी के बीच में भी आते जाते चलते फिरते अपनी स्थिति को अटल अचल अडोल एक रस रख पाते हैं। हम्म। ये माताओं को, घर गृहस्थी वाली माताएं और भाइयों को अपने आप से पूछना है, क्योंकि ये ही हमारी पुरुषार्थ की लक्ष्य है कि हम चलते फिरते बात करते सबके साथ संबंध निभाते हुए भी अंदर से अपनी सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित रहें और एक रस अटल अचल बने रहें। या पार्ट में चाहे कितनी भी हलचल आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंदर हमारी अवस्था अटल अचल बनी हो। अवस्था का मतलब पार्ट की जरूरी नहीं है अवस्था, लेकिन जो आत्मा पार्ट को देख रही है बजता हुआ, वो आत्मा अपने सत्य को जानकर उस सत्य में स्थित रहे, अपने सत्य को पकड़कर रहे। उस आत्मा की बात हो रही है, कोशिश चल रही है। तो ये कोशिश ही तो दूर ले जाती है हमको सत्य से। कोशिश नहीं, अभी तो होना चाहिए ना कि हम आत्मा अपने सत्य को जब जान गए हैं, तो फिर उसमें कोशिश की क्या बात है। आत्मा अपने मूल रूप में, जैसे अभी हमने मेडिटेशन किया था कि मूल रूप में आत्मा सदा है ही बाबा के समान अटल अचल अडोल शांत अप्रभावित पवित्र। तो फिर पार्ट में कुछ भी हलचल हो, कुछ भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, वायुमंडल हो, पार्ट में कुछ भी चले, लेकिन मैं अपने सत्य को जानती हूँ जो बाहर बैठा है, जो बाहर है, जो उपराम है। उस सत्य को जान लेने मात्र से ही हम अटल अचल बन जाते हैं। हम्म। तो ये बातें तो स्पष्ट है ही कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। कोई सोच रहा हो कि अभी हमारे घर वाले सपोर्ट करने लगे, या हमारे बाहर की परिस्थितियां चेंज हो जाए तो हमारी अवस्था और अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। बाबा पहले ही बता रहा है कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। हाँ, तो एक आत्मा ऊपर बैठकर डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर देख रही है, तो उसे नीचे कुछ करने की का तो है ही नहीं। चलिए, ये इसको हम बाद में समझेंगे, लास्ट में अगर टाइम होगा तो समझेंगे। तो बाबा अभी जो कह रहा है कि दिन प्रतिदिन जो हमें ड्रामा में सीन आ रहे हैं, अभी देखो ऊपर से बैठकर सुन रहे हो आप कि ड्रामा में डूबकर सुन रहे हो। ड्रामा में जो डूबकर सुनेगा, अपने को पार्ट समझकर सुनेगा, तो वो देखेगा कि अभी तो हमारी बहुत परिस्थिति खराब है, अभी तो हमारी स्थिति ही हिलती डुलती रहती है। और जो ऊपर बैठकर सुन रहा है बाहर से, वो देख रहा है कि पार्ट में अभी मेरे कितना कमजोर संकल्प चल रहा है। पार्ट में अभी ये अपने आप को परिस्थिति से बार बार हिलता हुआ देखकर अपने को कमजोर समझ रही है, लेकिन वो ऊपर वाला एंजॉय कर रहा है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता जो आकार था, वो गुलजार दादी ने अपने संदेश में या अपने ट्रांस में जाकर पहले ही बता दिया था कि बाबा आपका जो ऊपर बाहर स्टेट है, वो अभी की स्टेट से बहुत अच्छा है, बहुत चमकदार है, मतलब वो कंप्लीट है, वो अप्रभावित है। लेकिन अभी पार्ट में तो आप में चमक कम दिखती है, चमक कम दिखती है, माना अभी तो बाबा भी पुरुषार्थी है, अपने को वैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही
हम सब भी अपना कंप्लीट स्वरूप की स्थिति में जब खड़े हो जाएं, तो वहां से जब यहाँ नीचे का सीन देखें, तो हमें पता चलेगा कि दिन ब दिन ड्रामा तो इंटेंस होता जाएगा। क्योंकि कोई भी मूवी जब हम देखते हैं तो उसके एंड में, क्लाइमेक्स में सीन और इंटेंस हो जाता है। क्लाइमेक्स खुलने के पहले अति में जाता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी परिस्थितियां तो अति तमो प्रधान बननी है। परिस्थितियां या वायुमंडल अभी सतो प्रधान नहीं बनने वाला है। कल्प का सीन एंड हो रहा है, और जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक ये हमारा आखिरी शरीर और आखिरी पार्ट बजने तक परिस्थितियां या वायुमंडल बेहतर नहीं होने वाला, सतो प्रधान नहीं बनने वाला है। तो अति तमो प्रधान के बाद ही फिर सतो प्रधान बनने वाला है। तो बाहर का सीन तो अभी और मेजर उसमें जाएगा, गिरावट में जाएगा, बहुत इंटेंस हो जाएगा। तो दिन प्रतिदिन वायुमंडल बिगड़ने वाला है, ना कि सुधरने वाला। तो जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते हुए न्यारा रहता है, वैसे अति तमो प्रधान तमोगुणी वायुमंडल में होते हुए भी अपनी स्थिति सदा सतो प्रधान रहे, इतनी हिम्मत समझकर हाथ उठाया है ना। तो कमल कीचड़ में रहते हुए न्यारा कब रहता है? जब कमल कीचड़ को छूता नहीं है। ऐसे ही हम अपना पार्ट ड्रामा में देखते हुए ड्रामा से अगर न्यारे रहेंगे, न्यारे का मतलब जो आत्मा बाहर से बैठकर देख रही है ड्रामा में अपने और सबके पार्ट को, वही आत्मा अपने सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह सकती है। पार्ट में डूबकर पार्ट बजाते हुए पहचान बनाई हुई आत्मा अपने आप को उस वायुमंडल से अप्रभावित नहीं देख सकती। तो इसी तरह हम भी अपने आप को कीचड़ से, ड्रामा से, झूठी पहचानों से न्यारे होकर, तमोगुणी वायुमंडल से न्यारे होकर सदा सतो प्रधान वाली स्थिति से देख सकते हैं। इतनी हिम्मत है? जो इतनी हिम्मत से अपने को सदा ऊपर से देखेगा, ड्रामा के बाहर से देखेगा, वही इससे प्रभावित नहीं होगा, संसार और संसार के ड्रामा से। तो है इतनी हिम्मत? बाबा पूछ रहे हैं, तभी हाथ उठाना। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि यह बात ऐसे हुई इसीलिए अवस्था नीचे ऊपर हुई। हाँ, घर में बच्चों ने विरोध कर दिया, पति ने विरोध कर दिया, सास ससुर ने विरोध कर दिया, तो मेरी अवस्था नीचे ऊपर हुई, ऐसे तो नहीं कहेंगे। अपने आप को हम पत्नी समझेंगे, अपने आप को बहू समझेंगे, माँ समझेंगे, या अपने आप को घर गृहस्थी में पड़ी हुई फंसी हुई एक आइडेंटिटी समझेंगे। तो फिर हम घर गृहस्थी की जो भी बातें आएंगी, सीन आएगा, उससे अपनी अवस्था को नीचे ऊपर होता हुआ भी देखेंगे, और उसी नीचे ऊपर वाली अवस्था से अपना पहचान बना लेंगे। लेकिन जब हम ड्रामा के बाहर अपनी मूल स्थिति में से देखेंगे कि मेरा पार्ट कभी पत्नी का, कभी माँ का, कभी बहू का नीचे चल तो रहा है, और सामने से कभी इसकी सास का रोल प्ले करने वाली इसको डांट भी रही है, पति का रोल प्ले करने वाला इसको गुस्सा भी रहा है, माँ का, बेटे का रोल प्ले करने वाला बच्चा इसको ज्ञान में चलने से रोक भी रहा है। लेकिन वो ऊपर जो अपनी मूल अवस्था में बैठी है, वो जानती है, उसको कभी इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी कि मुझे ये ज्ञान से खींच के ले जाएंगे, मुझे ये ज्ञान में चलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान किस लिए है? ये पूरा संसार का ड्रामा, चलो उसको छोड़ो, ये जो अभी पार्ट चल रहा है हम सबका ज्ञान लेने का, ब्राह्मण जन्म, इससे हमें कोई नहीं छुड़ा सकता। किसी की इतनी शक्ति नहीं है कि कोई हमको इस ज्ञान और पढ़ाई से छुड़ा दे। कब तक? जब तक मैं आत्मा इस सत्य में स्थित हूं कि ये ड्रामा है। और अगर मैं ड्रामा के अंदर उस आइडेंटिटी में फंसी हुई हूँ, तो मुझे अंदर से हमेशा डर लगता रहेगा कि ये लोग मेरा ज्ञान ना छुड़वा दे, मेरी अवस्था, मेरा रोल, मेरा ये जो ब्राह्मण जीवन है, कहीं मैं छूट ना जाऊं कहीं। क्योंकि भाई, चाहे वो लोग हैं चाहे हम हैं, वो भी आत्माएं हैं, हम भी आत्माएं हैं। और ये पूरा ज्ञान सिर्फ इसी का तो चल रहा है कि हम आत्मा हैं ये जान ले और इसकी स्थिति में स्थित हो जाएं। तो इसमें छुड़ाने जैसा क्या है? उनको भी आज नहीं तो कल ये जान लेना है कि वो भी आत्मा है और ये उनका रोल उनसे अलग है। हम आज जान रहे हैं, वो कल जानेंगे।
संसार का हर एक मनुष्य जो इस वक्त पार्ट में, रोल में डूबा हुआ है, सबको निकलना है इस पिक्चर से। ये पिक्चर सबके लिए एक खत्म होनी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। तो हम अभी इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अभी अपने को वो किरदार समझ रहे हैं, वो रोल समझ रहे हैं, है ना। तो जब हम बाहर से पिक्चर को देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि आज चाहे रोल में कोई विरोध करने वाला है, चाहे कोई डरने वाला है, दोनों ही बाहर, अभी सबकी पिक्चर खत्म होनी है, सबको ये शरीर छोड़ना है, सबको कल्प का एंड देखना है। तो वो कभी नहीं डरेगा। तो इसलिए अवस्था फिर नीचे ऊपर भी नहीं होगी, लेकिन रोल में है तो अवस्था नीचे ऊपर होती है। तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आवे व कोई भी परिस्थिति सामने आवे, उसमें भी अपने आप को अचल अटल बना सकेंगे ना। क्योंकि हद के जीवन में यही सारे पेपर आते हैं, कभी लौकिक संबंधी का, कभी प्रकृति माना बीमारियों का, कभी बाहर लौकिक और कभी अलौकिक परिवार का भी आता है ना। तो उसमें भी जो परीक्षाएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उसमें अगर हम डूबे नहीं होंगे तो हम उसको एंजॉय करते हुए देखेंगे कि ये लोग आज मुझे रोकने का पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये लोग आज मेरे सेवा में विघ्न डालने का पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन कौन रोक सकेगा मुझे आत्मा में स्थित होने से? जब भगवान मुझे आत्मा की सीट पर सेट कराने आया है, तो है किसी की हिम्मत कि कोई मुझे आत्मा महसूस ना होने दे? कर सकता है? क्योंकि आत्मा की महसूसता अंदर से करनी है, और मेरे अंदर क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं बता सकता। बाहर से कोई मेरी फोन लेकर मोबाइल को बंद कर सकता है, टीवी बंद कर सकता है, सेंटर जाना बंद कर सकता है, लेकिन अंदर से मैं आत्मा हूं ये भावना कोई चेंज कर सकता है क्या? ये तो सत्य है, मैं जानती हूँ मैं आत्मा हूँ, और यही तो डेस्टिनेशन है, इसी सीट पर तो सेट हो जाना है। तो मैं अंदर से इस सीट पर गुप्त रूप से भी सीट सेट हो सकती हूँ। तो कोई नहीं छुड़ा सकता मुझे इस ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान का सारा सार ही ये है कि मैं आत्मा हूँ। बाकी तो ये रोज की मुरली विस्तार है, इसको तो चाहे जितना पढ़ लो तब भी आप आत्मा की सीट पे जरूरी नहीं है सेट हो जाओ। लेकिन मैं आत्मा हूँ, इस लाइन पर मैं खुद को सेट कर लूं तो फिर मुझे इतने विस्तार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि माया है, परिस्थितियां हैं, और बाहर के सीनरियों में जो पहचान है वो मिटाने के लिए मुझे इतना विस्तार समझना पड़ता है। तो बाबा कहते इतनी हिम्मत समझते हो ना, परीक्षाएं बहुत आनी हैं। जितने भी है, चाहे वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, घर गृहस्थी वाले, चाहे वो नॉन घर गृहस्थी वाले हैं, सबके सामने अब तो परीक्षाएं और बढ़ेंगी। क्योंकि जितनी परीक्षाएं आती है उतना ही हम देह भान से निकल पाते हैं। ये परीक्षाएं ही तो हमें आत्माभिमानी बनाती हैं। अगर परीक्षाएं ना आए तो हम आत्माभिमानी बन ही ना पाए, यही ड्रामा में फंसे फंसे एंजॉय करते रहे। तो बाबा कहते हैं अंत में तो सबको मुझे आत्माभिमानी बनाना ही है। तो परीक्षाएं बहुत आनी है, पेपर तो होने ही है। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः ही होते रहते हैं। तो ये तो हम लोग अब जान ही चुके हैं कि फाइनल रिजल्ट सबका फिक्स्ड है। जैसे ड्रामा फिक्स्ड है, वैसे हम सबका फाइनल रिजल्ट भी फिक्स्ड है। लेकिन ड्रामा में बाबा का पार्ट भी ये फिक्स्ड है कि बाबा हमको आत्माभिमानी बनाकर ही जाएगा। तो उस हिसाब से हमारे लिए पेपर ऐसे सेट किए गए हैं ड्रामा अनुसार, या कह लो बाबा ने, कि वो पेपर ही हमको हमारी फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए समय प्रति समय वो पेपर अपने आप ही ड्रामा अनुसार आते जाएंगे, और वही हमको हमारी स्थिति में हमारी सीट पर सेट करके जाएंगे। तो पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता, ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हर एक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है। जब जो बाहर से परिस्थिति आनी है, चाहे शरीर की बीमारी, चाहे किसी संबंधी का विरोध, चाहे कोई कोई भी तरह की विघन आना है, वो ड्रामा अनुसार पहले से फिक्स्ड है कि ये आएगा, आपकी स्थिति यहाँ से यहाँ हो जाएगी, ये आएगा आपको आत्माभिमानी में बनने में मदद करेगा। तो ये ड्रामा अनुसार समय प्रति समय पेपर अपने आप होता रहता है। तो पेपर में पास होने की हिम्मत अपने में समझते हो? अभी तक अगर हम अपने को किरदार समझकर पेपर पास करेंगे तो शायद फेल भी हो जाएंगे।
क्योंकि किरदार के लिए पेपर देना मतलब फेल होना। पेपर का मतलब क्या है? पेपर का रिजल्ट है कि हम आत्माभिमानी स्टेज के पास पहुंच जाएं। और अगर पेपर हमें देह अभिमान से देना पड़ा, देह अभिमान से देंगे, तो फिर हम आत्माभिमानी स्टेज से वैसे भी दूर ही है ना। तो हम मतलब फेल फेल की तरफ जा रहे हैं, फेल होने की तरफ। तो पेपर में पास होने की हिम्मत किसमें होगी? जो अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित रखने की हिम्मत करेगा, जो ड्रामा के पार्ट से, संस्कारों से, संकल्पों से, या जो भी इसके द्वारा बज रहे हिसाब किताब का पार्ट है, उससे न्यारा होकर खुद को आत्मा की स्थिति में, सतो प्रधान आत्मा की स्थिति में स्थित रखेगा। जिसको ये ज्ञान क्लियर है, वही हिम्मत कर सकेगा कि पेपर में हम पास होंगे। क्योंकि पेपर में पास होने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मैंने किसी को आ, जो भी रावण की दुनिया में विषय विकार की बातें हैं वो सब नहीं की तो हम पास हैं। पेपर इसलिए नहीं आ रहा है। अगर हम उसमें पास होते तो पेपर आते ही नहीं। अगर हम बन ही गए होते निर्विकारी, तो पेपर क्यों आते? फिर तो बस बाबा को निर्विकारी का एक बैज देना था और लगा के हमको पहुंचा देता सतयुग में। लेकिन ये पेपर इसलिए आ रहे हैं कि हम अपने को माया के धोखे से बचा सकें। क्योंकि वो पेपर बनते ही माया के झूठी दुनिया से है, जिसपे हम अपने को हिसाब किताब वश, जब हमारी अवस्था पार्ट में ऊपर नीचे होते हुए दिखती है, जिसमें कहीं लालच, क्रोध, है ना, ईर्ष्या, द्वेष के पार्ट बजते हैं, उस समय हमारी ये पेपर है कि हम अपने को वो पार्ट समझ रहे हैं या हम अपने सत्य को जानते हैं। अगर हम अपने ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, इच्छाओं के पार्ट को सच समझ लेंगे तो हम पेपर में फेल हैं। और अगर हम वो पार्ट बजते हुए भी ये ज्ञान से पकड़ लिया हमने कि ये माया है, मेरे द्वारा जो भी क्रोध हुआ, मेरे द्वारा जो भी ईर्ष्या हुई, मेरे द्वारा जो भी दुख किसी को मिला, वो तो पार्ट में बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग या हिसाब किताब के अकॉर्डिंग मिल गया, हो गया। लेकिन मेरा सत्य है कि मैं इससे अप्रभावित हूँ। सत्य मतलब अपने को ड्रामा से बाहर देखना। तो पेपर में वही पास होगा जो अपने को जितना ज्यादा ड्रामा से बाहर देखेगा, ड्रामा के बाहर से अपने पार्ट को देखेगा। सॉरी, हमारी स्टार्टिंग पोजीशन ड्रामा के बाहर होनी चाहिए, और फिर सीन को देखकर हमें अपने आप को ड्रामा के बाहर की स्थिति में ही बैठाए रखना है। तो पेपर में पास होने की हिम्मत अपने में समझते हो? हम्म। घबराने वाले तो नहीं हो ना कि आज अगर सास ने कुछ कह दिया, ननद ने कुछ कह दिया, बहन ने, भाई ने कुछ कर दिया, या कोई बीमारी आ गई तो घबरा जाएंगे? ऐसा होता है ना। तो जैसे इसी को है, पार्ट में खांसी आए जा रही है इतने दिनों से। अब वैसे तो ये अभी तक न्यारी थी, बट कहीं ना कहीं एक दो दिन में थोड़ा सा कल इसको आया कि ये कब तक चलेगी, डर आ गया, तो इसने डर को नोटिस किया, घबराया, घबराना जो इसके अंदर आया उसको नोटिस किया कि ये और बढ़ ना जाए, या ठीक जो भी है ना। तो इसने तुरंत पकड़ा कि माया इसको ऐसे संकल्प दे रही है। और कल बाबा ने मुरली भी ऐसी चलाई थी शाम को कि प्रकृति को अधीन करने वाले हो या प्रकृति के अधीन हो जाने वाले हो। तो ये प्रकृति ही तो है, ये शरीर में जो थोड़ा थोड़ा कुछ ऊपर नीचे होता है, या बाहर दिखने में, पार्ट में, वायुमंडल में और परिस्थितियों में ऊपर नीचे होता है। तो हम जब तक घबरा नहीं रहे हैं, जब तक हम अपनी सत्य में स्थित हैं, तब तक हम पास हैं। और घबराने लगे माना हम पार्ट में डूब गए। अब पार्ट में इसका खांसने का पार्ट चल रहा है, पार्ट में इसका बीमारी का पार्ट चल रहा है। लेकिन जब ये मैं भूल जाती हूँ, तो अपने को पार्ट में डूबा हुआ समझकर डरने लगती हूँ, कब तक चलेगी, कुछ है तो नहीं, है ना। तो ये यही बाबा पूछ रहे हैं, तुम अभी पार्ट से बाहर हो या पार्ट में डूबी हो? घबराने वाले तो नहीं हो, घबराने वाले मतलब पार्ट में डूबे हुए तो नहीं हो। अंगद के माफिक जरा भी अपने बुद्धि योग को हिलाने वाले नहीं हो। अंगद क्या, अंगद का अंग कोई हिला नहीं सका, उसका पैर हिला नहीं सका। और उसने कितने नशे से बोला कि अगर तुमने मेरा पैर हिला दिया तो सीता तुम्हारी। हाँ, सीता पर उसका क्या हक था जो उसने ऐसे कह दिया कि सीता तुम्हारी? उसका हक सीता पे नहीं, उसका हक राम पे था, उसका हक भगवान पे था, उसका समर्पण भगवान पे था कि भगवान को अगर अपनी सीता को बचाना है तो मेरा पैर हिलने नहीं देगा। तो हमारा भी क्या इतना स्ट्रॉन्ग अपनी सत्य पर विश्वास है कि
बाहर से पार्ट में कुछ भी होता रहे, चाहे मेरे चाहे बाहर दूसरों के, लेकिन मेरा सत्य कभी हिलने नहीं वाला, मेरा सत्य कभी बदलने नहीं वाला। हम डरते कब है कि कहीं ये मुझे अपनी वापस पत्नी ना बना ले, मैं आत्मा बनने से रह जाऊं, कहीं मुझे माँ के ही भार में ना ले जाए, मैं आत्मा बनने से रह जाऊं। राइट है कि नहीं? हाँ, आत्मा बनने से कोई हमें कैसे रोक सकता है? आत्मा बनना तो है ही नहीं, आत्मा तो मैं हूं ही। तो कोई मुझे नहीं खींच सकता, ज्ञान में, ज्ञान से बाहर कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि सारा संसार का सत्य आत्मा है, ज्ञान है। वो आज उस ज्ञान को नहीं जानते, वो अपनी आत्मा को नहीं जानते, लेकिन मैं जान गई हूं, तो कम से कम मैं अपनी बुद्धि से अचल अडोल रहूं। कोई कितना भी बाहर से पार्ट बजाए, अरे कोई मुझे 1 घंटा बैठकर योग नहीं करने दे रहा, कोई मुझे मधुबन नहीं जाने दे रहा, कोई मुझे सेंटर नहीं दे रहा, शरीर को नहीं जाने दे रहा ना। उसका हक जब तक इस शरीर से है, जब तक वो इस शरीर पर अपना हक दिखा रहा है, तो वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने उसको हक दे रखा है ना। मैंने ये शरीर, ये स्मृति से बाबा को हवाले नहीं किया है, मैंने उसको दे रखा है कि उसकी शायद पत्नी बनी हूँ, उसकी बेटी बनी हूँ, उसकी माँ बनी हूँ, तो वो इस पर हक दिखा रहा है। लेकिन क्या मैं अपने को आत्मा सोचूं, इस पे किसी का हक है या ना सोचूं? ये कोई बदल सकता है? बताइए आप अपने को आत्मा समझो, इस पर किसी का भी हक है? इसमें कोई भी आपको रोक सकता है किसी की हिम्मत? फिर हम कैसे सोच लेते हैं कि कोई हमें बंधन में बांध रहा है? बंधन अपने मन का है। हम जानबूझकर सोच नहीं रहे कि हम आत्मा है, और हम क्या सोच रहे हैं, ये लोग मुझे योग में बैठने दें, ये लोग मुझे सेंटर जाने दे, ये लोग मुझे मधुबन जाने दे, तब मैं सोचूं कि मैं आत्मा हूँ। अरे भाई, नहाते खाते पीते हिलते डुलते खाना बनाते, आप चाहे जब सोचो कि आप आत्मा हो, किसी को पता भी नहीं लगने वाला कि आप क्या सोच रहे हो। आपका पुरुषार्थ निरंतर हो सकता है, बिना डर के हो सकता है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि पुरुषार्थ को कहाँ पर हमें अप्लाई सही तरीके से कैसे करना है ना। तो अंगद का मतलब कि मेरा कोई भी पुरुषार्थ रोक नहीं सकता, मुझे अपनी आत्मा की स्थिति पर बैठने से अब कोई नहीं रोक सकता। इतना मुझ पर मुझे अपने और अपने सत्य पर और बाबा के सत्य पर यकीन है। तो यह भट्टी अधर कुमारों की है ना। तो अधर कुमार मतलब भाई, लेकिन हम यहाँ अधर कुमारियां भी हैं, तो दोनों ही सुनेंगे, सुन रहे हैं। तो अपने को अधर कुमार तो समझते हो ना। अब अधर कुमार की जो स्मृति है, उसमें हम हमेशा यही कहते हैं कि वो मैं ना किसी की युगल हूं ना, मैं गृहस्थी वाली हूं ना, तो इसलिए मुझे सबको लेकर चलना पड़ता है। तो हमारे अंदर क्या बार बार स्मृति होती है? बंधन की, कि मैं बंधन वाली हूँ। तो बाबा कहते हैं संकल्प व संबंध में अधर कुमार की स्मृति नहीं रहती है, हमारे अंदर नहीं रहती है कि हम किसी की पत्नी हैं। अधर कुमार का मतलब यही है कि हम किसी की पत्नी है और हम यहाँ बाबा के बच्चे बने हैं, हम किसी के पति हैं और हम बाबा के बच्चे बने हैं। तो ये स्मृति तो सबकॉन्शियस माइंड में सबके फिक्स्ड है ही। तो बाबा ने कहा जैसे देखो, पहले भाई बहन की स्मृति में स्थित किया गया। जब यज्ञ शुरू हुआ तो बाबा ने कहा, क्योंकि उस वक्त तो पूरे पूरे परिवार आए थे ज्ञान में, और परिवार में सब युगल सहित भी आ गए थे, बाबा की खुद की युगल भी ज्ञान में थी। तो बाबा ने पहले ये प्रैक्टिस कराई कि सब अपने को भाई बहन समझो, कोई अब युगल और कोई ऐसी दृष्टि मत रखो कि जिससे कोई एक दूसरे पर अधिकार जमाए या आपके ऊपर आसक्ति रखे कि ये मेरे पति है ना, तो मुझे मेरा इन पर ज्यादा हक है, ये मेरी पत्नी है तो मेरा इन पर कुछ भी हक है। नहीं, भाई बहन समझो, सब बराबर के भाई बहन हो। पहले तो ये स्मृति बैठाई। फिर बाबा ने कहा कि उसमें भी देखा गया कि बहन भाई की स्मृति में भी कुछ देह अभिमान में आ जाते हैं। माना बहन भाई कहने के बाद भी कुछ ना कुछ तो देह अभिमान बीच बीच में इंटरफेयर कर ही देता है। इसलिए उससे भी ऊंची स्टेज भाई भाई की बताई कि अब ये शरीर की दृष्टि से देखो ही नहीं, क्योंकि शरीर की दृष्टि में भी कुछ खोट आ जाती है। अब कंप्लीटली आत्मा आत्मा देखो, भाई भाई देखो। तो ऐसे ही अपने को अधर कुमार समझकर चलते हो। माना जो घर में रहते हैं, जिनको कई लोग साथ में परिवार के रूप में आत्माएं मिली हैं पार्ट बजाने के लिए, वो अपने को उस पार्ट से निकाल कर न्यारा
समझकर सबको इंडिविजुअल आत्मा देखते हैं, या ये मेरी पत्नी की आत्मा है, ये मेरे पति की आत्मा है, ऐसा एक भान रहता है कि पति और पत्नी और माँ और बच्चे, ये भान अभी बीच बीच में आ जाता है। तो बाबा कह रहे प्रवृत्ति मार्ग के बंधन में बंधी हुई आत्मा समझकर चलते हो। तो प्रवृत्ति मार्ग के बंधन में बंधी हुई आत्मा माना कि मैं फला फला किसी किसी की ये हूँ वो हूँ, और फिर मैं आत्मा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं पे आपकी आइडेंटिटी को अभी भी युगल और देह के संबंध और देह के अभिमान में बांध रहा है। फिर उसमें आप आत्मा को अलग से समझते हो, इसलिए वो काम नहीं करता। तो इसलिए अब इस स्मृति से भी परे, माना आपके पार्ट में जो भी आपके साथ रहते हैं उनको ना तो पति समझो, ना पत्नी समझो, ना बच्चे समझो, सबको आत्मा समझो, पूरा आत्मा। तो इसलिए अब इस स्मृति से भी परे, अधर कुमार नहीं लेकिन ब्रह्मा कुमार हूँ। अधर कुमार माना घर गृहस्थी वाला नहीं, लेकिन मैं ब्रह्मा का अब बच्चा हूँ, इंडिविजुअल बच्चा हूँ। ये अध्यात्म का जो मार्ग है, इसमें हमें अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखनी पड़ती है कि कोई मेरे साथ ज्ञान में चले, कोई मेरा साथ दे, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसा कर रहे हैं तो धोखा खा जाएंगे। तो अब मरजीवा बन गए, तो मरजीवा जीवन में अधर कुमार का संबंध है क्या? बाबा के बने माना मरजीवा, अपनी पुरानी सारी आइडेंटिटी से खुद को मार दिया। तो अब है क्या हम किसी के युगल? ये संबंध है क्या? मरजीवा जीवन में प्रवृत्ति व गृहस्थी है क्या? जब मर जाते हैं, आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, तो वो शरीर पीछे जो छूट गया उसके साथ वो क्या अपनी घर गृहस्थी लेकर जाती है क्या? आत्मा शरीर को छोड़कर उसके पति को, उसकी पत्नी को, उसकी माँ बाप को अपने साथ गृहस्थी को लेकर जाती है क्या? नहीं जाती ना, सारी पहचाने छोड़ देती है। तो ऐसे ही इसी शरीर में जब हम बाबा के बने, मरजीवा बने, तो हमारे अंदर भी वो भले रह रहे हैं सबके बीच में, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में भी ये ना हो कि ये पति, ये पत्नी, ये माँ, ये भाई, ये बहन, ये लौकिक रिश्ता, ये खून का रिश्ता, इतना अंदर के कहीं छुपे हुए हिस्से में भी ना हो। तो मरजीवा जीवन में बाप दादा ने किसी को गृहस्थी बनाकर नहीं दी है। यानी अब जो हमारा नया जन्म है, ब्राह्मण जन्म, इसमें बाबा ने किसी को नहीं अलाउ किया कि आप अपने को गृहस्थी समझो। हम अभी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुप्त रूप में थोड़ा सा उसका भान होता है ना? तो एक बाप और सभी बच्चे हैं ना, इसमें गृहस्थीपन कहाँ से आया? माना बाबा भगवान है और सब उसके बच्चे हैं, इंडिविजुअल एक एक सोल है, उसमें कोई किसी का कोई शरीर का रिश्ता नहीं है। तो अपने को ब्रह्मा कुमार समझकर चलना है। ब्रह्मा कुमार एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, किसी के साथ हम उसमें फिजिकल रिलेशन का मिक्स नहीं कर सकते। तो अगर अधर कुमार की स्मृति भी रहती है, तो जैसी स्मृति वैसी ही स्थिति भी रहती है। माना अगर अपने को अधर कुमार यानी ऐसा कुमार जिसने शादी कर ली और शादी करने के बाद बाबा का बच्चा बना है, तो अगर ये स्मृति रहेगी तो फिर अंदर स्थिति भी ऐसी रहेगी कि भाई हमारी युगल है, हमारी पति बच्चे हैं, ये सब रहेगा। हम्म। तो इस कारण अभी इस स्मृति को भी खत्म करो कि हम अधर कुमार हैं, कि हम माता हैं, है ना? अदर कुमार भाइयों के लिए और यहाँ माताओं के लिए माता, ना कि हम माता हैं, ये भी स्मृति खत्म करो। नहीं, ब्रह्मा कुमार हूँ, जो बाप दादा ने ड्यूटी दी है उस ड्यूटी पर श्रीमत के आधार पर जा रहा हूँ। क्या ड्यूटी दी है बाबा ने? कि हमें अपने को आत्मा समझना है, सबको इंडिविजुअल आत्मा के रूप में देखना है, कोई फिजिकल आइडेंटिटी से पहचान नहीं रखनी है, मिटा देनी है, मर जाना है उनसे। तो मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल है, यह स्मृति भी रॉन्ग है। ध्यान से सुन रहे हैं सभी? मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल है, ये अंदर से जो स्मृति होती है ना, देखो बोलने में समाज के सामने ये शब्द आएंगे, उसको उसके लिए बाबा ने मना नहीं किया है, वो तो आपको बोलने में बोलना है। लेकिन अंदर से स्मृति क्या है आपकी कि मेरे युगल है, ऐसा ऐसे सोचते हो कि मुझे अपने युगल को फोन करना ही चाहिए, मुझे अपने युगल से शेयर करना ही चाहिए, मुझे अपने युगल को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देनी ही चाहिए, बाकियों से ज्यादा उनका मुझ पर हक है।
ऐसा ये सब स्मृति रहती है क्या युगल और प्रवृत्ति के लिए? तो बाबा ने कहा युगल को युगल की वृत्ति से देखना व घर को अपनी प्रवृत्ति की स्मृति से देखना, इसको मर्जीवा कहेंगे। कहेंगे कि आपने अपने आप को पुराने जीवन से मार लिया है, मार दिया है। तो जैसे देखो, हर चीज को संभालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर किए जाते हैं। यहाँ भी ऐसे समझकर चलो, यह जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बनाकर संभालने के लिए दी है, वह मेरी रचना नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बन इसको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। बाबा ने हमको सेंटर में या मधुबन में नहीं रखा कि तुम वहां पर जाकर संभालो सेवाएं। हमको समर्पित रूप से नहीं बाबा ने बुलाया अपने पास, लेकिन हमको बाबा ने एक छोटा सा ऐसा समूह दिया है जिसको बाबा ने कहा इनको आप ट्रस्टी बनकर संभाल कर दिखाओ। वो जो जिनको हम परिवार कहते हैं, लौकिक वाले कहते हैं, उनको बाबा ने पहले हमें एक्सपर्टीज दिलाने के लिए दिया है कि पहले इनको संभालो एज अ ट्रस्टी, निमित्त बनकर संभालो। ये समझकर नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरे सास ससुर, मेरे रिश्तेदार, नहीं, ट्रस्टीपन। तो ट्रस्टीपन में मेरापन नहीं होता। जब इतने इतने लोगों की सेवा मैं ट्रस्टी बनकर कर पाऊंगा, तो फिर मेरे अंदर नष्टो मोहा की जो स्मृति है वो बढ़ती जाएगी, है ना। एक एक मुरली हम कहीं पढ़ रहे थे, बाबा का सेंटेंस कि माताओं को सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा नष्टो मोहा पर, नहीं तो माताएं ऊंचा पद नहीं पा सकती, क्योंकि माताएं गिरती ही मोह के कारण है। जो माताएं पवित्रता नहीं धारण कर पा रही हैं, जो माताएं अभी घर गृहस्थी के दुखों से जंजालों से निकल नहीं पाई हैं, सेवाओं के लिए आगे नहीं हो पाई हैं, उनका मुख्य कारण है उनका मोह। तो जब तक माताएं नष्टो मोहा नहीं होती, और भाइयों के लिए बाबा ने कहा जब तक भाई निरअहंकारी नहीं होते, क्योंकि भाइयों के अंदर भाई का जो पार्ट है शरीर का, वो कई जन्मों से एक ईगो का पार्ट है ना, जिसमें पुरुष प्रधान होने के कारण उनके अंदर मैं सही हूँ, मेरा माना जाए, उसका एक अहंकार रहता है। तो वो पूर्ण समर्पण हो जाए। पूर्ण समर्पण मतलब उनको उनको बाबा जहाँ रखे, जैसे जिसके अंडर रखे, उनसे जो खिला कराए, जो खिलाए, जो कराए, उस सब में वो राजी रहे, इसको कहते हैं पूर्ण समर्पण। हमें एक याद आता है अपने यहीं का अनुभव। एक भाई हैं, समर्पित नहीं, पूरा सेमी समर्पित है माना। वैसे तो घर में रहते हैं और अपने माँ बाप की देखभाल भी करते हैं, लेकिन सेवाओं में सब जगह जाते हैं। तो बाबा ने उनको, हमारा जो यहाँ पर जिस सेंटर से हमारा कनेक्शन है, उस सेंटर में उनके अंडर रखा। वो भाई का थोड़ा सा व्यवहार वैसा था कि अपनी मनमानी करना, जहाँ जो मन करे वहां जाना, और खाने पीने में उनका ज्यादा इंटरेस्ट था। मतलब उनको भूख सहन नहीं होती थी, पहले खिला दो पिला दो फिर सेवा की बात करो, ऐसा उनका। मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ। तो उनको बाबा ने जब हमारे सेंटर में रखा, तो हम जो दीदी निमित्त हैं, उनका थोड़ा सा व्यवहार एक ऐसा है कि वो ज्यादा किसी के खाने पीने की चिंता नहीं करती हैं, और खास तौर से भाइयों से डिस्टेंस बना के रखती हैं। तो बाबा ने उनके अंडर जब इन्हें रखा, तो उनको खाना पीना ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाता था, और बहुत ज्यादा दीदी उनकी केयर उस तरह से नहीं करती थी, तो उनको अंदर से वो होता था कि ना खिलाती है ना पिलाती है, ऐसे करके। बट आप सोचो कि उस आत्मा को बाबा ने भाई के रूप में जो प्ले कर रही है, यहाँ क्यों रखा होगा? क्योंकि उसका कमजोरी है उस आत्मा की, खाना पीना और देह का अपनी मनमानी करना। और जबकि दीदी उनको बांध के रखती थी कि आप दूसरे सेंटर सेवा के लिए नहीं जाएंगे, आपको जो सेवा यहाँ से दी जाए वही करिए। लेकिन वो कहते थे कि हमें तो बेहद की सेवा करनी है, हम कोई हद की सेवा में क्यों फंसे। वो अपना उसमें रखते थे। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये होता है कि हमें हद की सेवा में नहीं फंसना है, हम तो बेहद की सेवा सब जगह जहां मन करेगा वहां जाकर करना करेंगे। ये बाबा हमें ऐसे बहनों के अंडर या ऐसी दीदियों के अंदर क्यों रखवाता है, इसमें बहुत गहरा राज छुपा है। क्योंकि जब एक्चुअली आत्मा की स्मृति में स्थित होना ही लक्ष्य है, सेवा में चारों तरफ घूम घूम के भटक भटक के सेवा करने में हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है।
और हम समझते हैं कि हम चारों तरफ घूम घूम के सेवा करेंगे, सारे ब्राह्मण हमको जानेंगे, मधुबन में नाम होगा, तो हम तो बैठ गए महाराजा की गद्दी पे। नहीं, आत्म अभिमानी बनने के लिए शरीर के अहंकार को बहुत तोड़ना पड़ता है। और यही इसीलिए बाबा उनको ऐसी ऐसी जगह रखता है कि वहां पर निमित्त बनी हुई बहनें या जो भी है इंस्ट्रूमेंट, वो उनका अहंकार तोड़ने में उनकी मदद कर सके। ऐसे उन पर निर्देश देता है, ऐसे उनको अथॉरिटी से बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसा नहीं करके दिखाओ तो एक बार। आप उनकी बात एक बार मानकर दिखाओ तो। हम सिर्फ अपनेपन में अपनी मनमानी करते हैं जब, तो इसका मतलब देह अभिमान, देह अभिमान। ये नहीं देखो कि वो निमित्त बहन कह रही है कि निमित्त भाई कह रहा है, या कोई और फिजिकल कह रहा है। बाबा ने मुझे अगर यहाँ रखा है तो पूर्ण समर्पण के साथ मुझे यहाँ पर अपने अंदर अचल अडोल बनकर रहकर दिखाना है। क्योंकि वो जब मेरी लेयर टूट जाएगी ना अहंकार की, तो उनका मुझे दबाना, उनका मुझे कहना चेंज हो जाएगा, मेरा यहाँ से पार्ट ओवर हो जाएगा। तो हर एक जो भी हम मुझे या हमें लौकिक में या अलौकिक में निमित्त टीचर्स या निमित्त भाई बहन मिलते हैं साथ वाले, या बाहर जो लौकिक में जिनके साथ हम रहते हैं, वो सब लोग हमें जिस तरह से ट्रीट करते हैं उसका एक कारण है, हमारे अंदर का अहंकार या हमारे अंदर की कोई कमजोरी को तोड़ना। लेकिन हम वो पेपर नहीं देना चाहते, हम उसको वहां से छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं, स्थान बदल लेते हैं अपने अंदर का परिवर्तन किए बिना, है ना। तो हम खैर आगे दूसरे उसमें चले गए, बट हम अभी इसमें वापस आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह मेरी रचना नहीं। हाँ, जब हम अपने आप को घर में रखेंगे लौकिक के बीच में, तो ये सोच कर ना रखें कि वो मेरी रचना है, मेरी गृहस्थी है, मैं इनके लिए जिम्मेदार हूँ, बल्कि अपने को ट्रस्टी समझे। तो ट्रस्टीपन में मेरापन नहीं होता, ट्रस्टी निमित्त होता है, प्रवृत्ति मार्ग की वृत्ति भी बिल्कुल ना हो। हम्म। तो जो भी अपने को ट्रस्टी समझेगा, वो प्रवृत्ति वाली वृत्ति नहीं रखेगा। वृत्ति का मतलब ये मेरा है, ये मेरे हैं, है ना। अभी भी बहुत सारे युगल ऐसे रहते हैं, भले ही ज्ञान में है, लेकिन अभी भी उनके अंदर पति पत्नी का पूरा भान है, पति पत्नी के हक रखते हैं, पति पत्नी की अटैचमेंट रखते हैं। वो वृत्ति अभी चेंज नहीं करी है अंदर से, बस ये है कि हाँ चल दिए हैं इस मार्ग में। बाबा कहते हैं ये ईश्वरी आत्माएं हैं, ना कि मेरे बच्चे हैं। बच्चों के रूप में जो मिले हैं उनको ईश्वरी आत्माएं देखें, ना कि मेरे बच्चे। भले छोटे छोटे बच्चे हों, तो भी क्या बाप दादा ने छोटे बच्चों की पालना नहीं की क्या? बाबा ने तो करके दिखाया। बाबा ने दूसरों के बच्चों को अपने पास रख कर अपने बच्चों से भी ज्यादा बेहतर पालना देकर दिखाया, बिना अटैचमेंट के। तो बाबा ने कहा जैसे बाप दादा ने छोटे बच्चों की पालना करते हुए ईश्वरी कार्य के निमित्त बना दिया, वैसे ही छोटे छोटे बच्चे व बड़े, जो बड़े हैं साथ में रहने वाले, उनको भी जिन्हों के प्रति भी बाप द्वारा निमित्त बने हो, माना उनकी सेवा के, उनके लिए आपको जो करना है, जिम्मेदारियां निभानी है उसके, उन आत्माओं प्रति भी यह वृत्ति रहनी चाहिए कि इन आत्माओं को ईश्वरी सेवा के योग्य बनाकर इसमें लगा देना है। जैसे हम लोग जब सेंटर में समर्पित लोग सेवा करते हैं, तो वो सभी को, जो भी बाहर जिज्ञासु होते हैं, उनकी सेवा क्या सोच के करते हैं कि ये भी बाबा के बन जाएं, ये भी बाबा के ज्ञान में आ जाएं, इनको पालना देते हैं। ऐसे ही हमको जो लिमिटेड परिवार दिया है, उसको भी ऐसे हम देखें कि ये आत्माएं हैं, और मुझे इनको खाना खिलाने की, इनके प्रति जिम्मेदारियां जो भी निभाने की एक ट्रस्टी बनकर सेवा दी गई है, ताकि ये आत्माएं भी जल्दी से जल्दी अपने भान से निकलकर ईश्वरीय सेवा में लग जाएं। अंदर से ये भाव होना चाहिए। तो घर में रहते ऐसे स्मृति रहती है? पूछ रहे हैं बाबा। जैसे ईश्वरीय परिवार की अनेक आत्माओं के संबंध व संपर्क में रहते हो, वैसे ही जिन आत्माओं की ड्यूटी मिली है, उन्हों के साथ भी ऐसे ही संपर्क में आते, या फर्क रहता है? उनको, उनसे थोड़ी लौकिक अटैचमेंट है। तो जो आप लोगों के संपर्क में रहने वाली आत्माएं हैं, उन्हों से रिजल्ट मंगाई जाएगी। माना जिनके साथ आप रहते हो, उनसे आपकी रिजल्ट मंगाई जाएगी। बाबा इनडायरेक्टली आपका रिपोर्ट कार्ड लेगा
कैसे? बाबा ने कहा जैसे सेवा केंद्र की निमित्त बनी हुई बहनें और भाइयों से उस ईश्वरीय दृष्टि वृत्ति से संपर्क में आते हो, वैसे ही उन आत्माओं से संपर्क में आते हो व पिछले जन्म का अधिकार समझकर चलते हो। माना जैसे हमारी दृष्टि और वृत्ति सेंटर की दीदियों के लिए, भाइयों के लिए होती है, ईश्वरीय दृष्टि होती है कि हमारे पला बाबा के बच्चे हैं, दीदी भाई बहन हैं, वैसे ही घर में रहने वाले वो जो लौकिक हैं, उनके प्रति भी हम उनको उसी दृष्टि वृत्ति से देखते हैं कि ये भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा की ही सेवा के लिए मुझे मिले हैं, जिम्मेदारी इनकी मिली है, ऐसा समझकर चलते हो? या ये समझते हो कि अरे ये तो मेरे पति हैं, ये तो मेरे पत्नी हैं, युगल है, माँ बाप हैं, ये बिल्कुल लौकिकपन होता है उनमें। समय प्रति समय स्थिति और वृत्ति ऊंची होती जा रही है ना। शुरू में वो सब कुछ था ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब चेंज होती जा रही है अंदर से वृत्ति ऊंची, मतलब उनको हम अब ईश्वरीय संतान समझकर, बाबा का बच्चा समझकर, आत्मा आत्मा भाई के रूप में देखते हैं। दिन ब दिन ये स्मृति उनके प्रति चेंज हो रही है या नहीं, या अभी भी वैसे ही है जैसे शुरू में थी? तो बाबा ने कहा और जब तक समय के प्रमाण अपनी स्थिति और वृत्ति को ऊंचा नहीं बनाया है, वह परिवर्तन में नहीं लाया है, तब तक ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? दादी जानकी ने अपना अनुभव सुनाया कि उनकी माँ को उनसे बहुत लगाव था, मोह था। दादी जानकी तो सब छोड़ छाड़ के आ गई थी, लेकिन उनको बाबा ने एक दिन कहा कि तुमने तो छोड़ दिए हैं सारे मोह, लेकिन तुमसे किसी और को मोह बहुत है और वो तुम्हें बहुत याद करता है। तो दादी ने कहा कौन? तुमने बोला आपकी माँ, है ना? तो फिर उस माँ के अंदर भी अपनी बेटी के प्रति, दादी जानकी के प्रति मोह कैसे खत्म हो, उसके लिए बाबा ने फिर उनको युक्ति समझाई। तो ऐसे ही हमारा भी देखें हम कि हमारी वृत्ति, हमारी सबके प्रति जो इंटेंशन है, वो चेंज, लौकिक से चेंज होकर अलौकिक या ईश्वरीय बनी है या नहीं। अगर नहीं बनाई है अभी तक, तो फिर हम ऊंचा पद कैसे पा सकेंगे? क्योंकि बाबा ने कहा ना, माताओं को नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। अगर माताएं मोह खत्म नहीं करेंगी तो ऊंचा पद नहीं पा सकेंगी। तो अगर यहाँ माताएं ऊंचा पद पाना चाहती हैं, तो सबकी जिम्मेवारी को निभाते हुए अंदर से वृत्ति एकदम ईश्वरी रखें, आत्मा आत्मा की रखें। जरा भी उसमें लौकिक पना ये ना हो कि मेरी गृहस्थी, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जैसे साकार में बाप को देखा, लौकिक संबंध की वृत्ति, दृष्टि व स्मृति स्वप्न में थी। बाबा ने फिर कभी अपने युगल को युगल कहा? बाबा ने जो लौकिक बच्चे थे उनको कभी अलग से अपने बच्चे की तरह इंपॉर्टेंस दी? नहीं। बाबा ने सबके प्रति, यहाँ तक कि स्वप्न में भी उनका लौकिक संबंध सबसे चेंज हो गया था। तो फॉलो फादर करना है ना। क्या वही लौकिक संबंधी साथ नहीं रहते थे क्या? शुरू के टाइम पे तो पूरा पूरा परिवार समर्पित हुआ था। तो उस समय तो सब घर गृहस्थी लौकिक संबंधी साथ में थे, तो भी उन्होंने आपस में कभी एक दूसरे का संबंधी बनकर पुरुषार्थ नहीं किया। हमेशा इंडिविजुअल, अपने को अलग समझकर पुरुषार्थ किया। तभी मम्मा की जो मदर थी, वो उनको भी मम्मा कहने लगी थी, जबकि वो उनकी बेटी थी। ऐसे ही वहां पे यज्ञ में सब एक दूसरे को बहन और भाई कहते थे, चाहे वो रिश्ते में मामा पापा फूफा चाचा कुछ भी हो। तो आप लोगों को भी साथ रहते हुए इस स्मृति और वृत्ति में चलने की हिम्मत रखनी है। तो अगर घर गृहस्थी वाले पार्ट वाले जो भाई बहन हैं, उनको ऊंचा पद पाना है, तो हिम्मत रख दिखानी पड़ेगी। इतनी हिम्मत है। इस भट्टी में क्या परिवर्तन करके जाएंगे? अधर कुमार का नामो निशान समाप्त। ऐसे ही जो हमारी आइडेंटिटी है माता की, माता मतलब हम जो फिजिकली अभी किसी के कुछ किसी के कुछ ये सोच के चलते हैं, ये नामो निशान समाप्त। तो जैसे भट्टी में पड़ने से हर वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाता है, वैसे इस भट्टी में कि मैं प्रवृत्ति मार्ग वाला हूँ, मैं अधर कुमार हूँ, इस स्मृति को भी समाप्त करके यह समझना कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ और इन निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करने के लिए ट्रस्टी हूँ। तो इस स्मृति को मजबूत करके जाना, यही है भट्टी का परिवर्तन।
इतना परिवर्तन करने की शक्ति अपने में भरी है, वाह, वहां जाकर फिर प्रवृत्ति वाले बन जाएंगे। माना मधुबन से वापस जाएंगे और फिर अपने लौकिक जो रिश्ते हैं उनको फिर से अपना समझकर उनमें अटैचमेंट रग चली जाएगी। या इतनी शक्ति भर ली है कि अब मैं किसी को शरीर का संबंधी नहीं समझूंगी, अंदर से, ऊपर से भले ही पापा को पापा कहूँ, मम्मी को मम्मी कहूँ, दूसरों को बताने के लिए युगल को युगल कहूँ, लेकिन अंदर से मुझे बिल्कुल नहीं रहेगा कि ये मेरे फला है फला है फला है। सब आत्मा है, इंडिविजुअल आत्मा है। तो अभी प्रवृत्ति नहीं समझना, लेकिन इस गृहस्थीपन की वृत्ति से परवृत्ति अर्थात दूरी बना लेना। तो अपने को जो हम गृहस्थी समझते हैं, इस समझ से अपने को दूर कर लेना, गृहस्थी की वृत्ति से परे। बताने के लिए, सेवा के लिए ही बोलना पड़ेगा, लेकिन अंदर से हम अपने आप को ये ना समझें कि हम गृहस्थी वाले हैं। ऐसी अवस्था बनाकर जाने से ही अज्ञानी आत्माएं भी आपकी चलन से, आपके बोल से, नैनों से जो न्यारी और प्यारी स्थिति गाई जाती है उसका अनुभव कर सकेंगे। तो अभी सुबह शर्मिला बहन पूछ रही थी ना कि विशेष आत्मा क्या होता है। तो विशेष आत्मा वही होता है जो यहाँ बाबा ने बताया कि जब आत्माएं अपनी चलन, अपने बोल और नैनों से किसी से भी अटैच्ड नहीं होती हैं। माना उनके लिए लौकिक का कोई लौकिकपना नहीं होता, वो किसी को शरीर का कोई रिश्ता नहीं देखती, लेकिन सबको न्यारी आत्मा देखती हैं, तो सबकी प्यारी बन जाती हैं। और फिर जो अज्ञानी लोग भी होते हैं ना, वो अज्ञानी लोग भी आपको बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं। तब आपका वो विशेष पार्ट और विशेष आत्मा का पार्ट शुरू हो जाता है। तो हमें अपनी, अगर घर गृहस्थी में रहते हुए, जैसे आज सेंटर की दीदियों को इतना ऊंचा समझकर उनकी पूजा होती है ना, बाहर के लोग उनको इतनी इम्पोर्टेंस और इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, समर्पित तरीके वाली टीचरों को। तो अगर गृहस्थी में रहते हुए भी हमको ऐसा चाहिए, तो हमको उनकी तरह ये सारी घर गृहस्थी में रहते हुए उन मोह को खत्म करना पड़ेगा, न्यारे होना पड़ेगा। तब हमारे चैन, हमारे नैन, हमारे बोल, हमारी चलन से वो न्यारी प्यारी स्थिति दिखेगी सबको। और फिर कोई, आप खुद ही सोचो कि कोई बड़ा मोह में ग्रसित है, कोई उसको पूजेगा? कोई उसको अपना गुरु बनाएगा? जो खुद ही इतना बायस्ड है कि मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार, जो खुद में इतना डूबा हुआ है, अपने ये लौकिक संबंधों में जकड़ा हुआ है, कोई क्यों उसको, उससे जाकर मुक्ति मांगेगा, जीवन मुक्ति मांगेगा, वरदान मांगेगा? वो कहीं से लगेगा भी कि वो कोई ऊंचा है? तो जिसके अंदर मैं और मेरापन नहीं होगा, जिसके अंदर ये सब आकर्षण नहीं होगा, वही अपने दूसरों को अपने से ऊंचा लगेगा। तो अब तक दुनिया के बीच रहते हुए दुनिया वालों को न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव नहीं करा पाते हो, क्योंकि अपनी वृत्ति इतनी न्यारी नहीं बनी है। माना सबके बीच में रहते हुए हम अभी अपने को डिटैच नहीं कर पाए हैं, बुद्धि से डिटैच नहीं हुए हैं। तो न्यारी ना बनने के कारण इतने प्यारे भी नहीं बने हो, इसीलिए हम सबसे प्यार नहीं कर पाते हैं। गिनती के कुछ रिश्तेदारों से जिनको हम जानते हैं, उतने ही लोगों से बस प्यार कर पाते हैं, सबसे नहीं कर पाते, क्योंकि न्यारे नहीं हुए हैं बाकियों से। तो प्यारी चीज सभी को स्वतः ही आकर्षण करती है। माना जो सबसे प्यार करेगा, वो ऑटोमेटिकली दूसरे भी उससे आकर्षित होंगे। तो दुनिया के बीच रहते हुए ऐसी न्यारी स्थिति बनाएंगे, तो प्यारी स्थिति भी स्वतः बन जाएगी। ऐसी प्यारी स्थिति अनेक आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी। अभी भी मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि अभी तक जो न्यारी और प्यारी स्थिति होनी चाहिए वह प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। तो जो माताएं और जो अधर कुमार भाई हैं, घर में रहने वाले, वो अभी तक न्यारे नहीं हुए हैं पूरी तरह से घर गृहस्थी की बातों से, अपनी उस आइडेंटिटी से। तो इसीलिए प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं वो। तो अपने आप को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। अगर प्रत्यक्ष रूप में हो तो प्रत्यक्ष करने की मेहनत ना करनी पड़े। प्रत्यक्ष रूप में हो माना, अगर आप सोल आइडेंटिटी में रहो, आत्म अभिमानी स्थिति में रहो, देह का कोई अटैचमेंट ना हो, तो ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष हो जाओगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कई लोग कहते हैं ना कि हमको भी ऐसी सेवा करनी है, हमको भी ऐसे दूसरों को राह दिखानी है, ज्ञान सुनाना है।
तो उसके लिए ये करने की जरूरत नहीं है कि हमको ये करना है, ये करना है, वो करना है। उसके लिए बस हम ही डिटैच हो जाएं लौकिक और ये जो बाबा ने कहा घर गृहस्थी प्रवृत्ति की बातों से, उस देहभान से, तो ऑटोमेटिकली आप सेवा योग्य बन जाते हो। ऑटोमेटिकली आपसे दूसरे लोग आकर्षित होकर आपसे मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए आप आने लगते हैं लेने। तो अब उस श्रेष्ठ स्थिति को कर्म में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब तक गुप्त है, क्योंकि बाबा को तो माताओं को प्रत्यक्ष करना है ना, तो अब तक गुप्त है। दुनिया के बीच अलौकिक दिखाई देते हो, कहीं भी जाते हो तो लोग आपको कहते हैं कि ये अलग हैं, बहुत ऊंचे हैं, अलौकिक हैं। पूछ रहे हैं बाबा, कोई भी दूर से आप लोगों को देखते अलौकिकता का अनुभव करते हैं कि साधारण समझते हैं? मॉर्निंग में हम लोगों ने क्या समझा था? विशेष आत्मा दूसरे हमको कब समझेंगे? जब हम खुद को विशेष समझेंगे, अलौकिक समझेंगे। अगर खुद ही को लौकिक में डुबोया हुआ है तो क्या समझेगा कोई? तो प्रैक्टिकल जीवन का इतना प्रभाव है, जो कोई भी देखकर समझे कि यह कोई विशेष आत्माएं हैं। है अभी हमारे प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा? पूछ रहे हैं बाबा। जैसे स्थूल ड्रेस को देखकर समझ लेते हैं कि ये हम लोगों से कोई न्यारे हैं, है ना, व्हाइट ड्रेस पहने होते हैं तो लोग समझते हैं ये अलग है हमसे। वैसे ही यह सूरत व अव्यक्त मूरत न्यारापन दिखावे हमारे चेहरे से, हमें कहीं भी ये ना लगे कि हम प्रवृत्ति वाले हैं, है ना, इतना न्यारापन दिखावे, तब प्रभाव निकलेगा। चलते फिरते ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो, ऐसी श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति हो, जो चारों ओर की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षण करे। क्योंकि आप देखो, कोई भी साधु सन्यासी अगर पति और पत्नी के साथ होता तो क्या उनकी इतनी पीछे फॉलोवर होते? आज भी हम कुछ दिन पहले किसी को देख रहे थे, नाम मुझे याद नहीं रहते, एक सन्यासी जैसा कोई दिखते हैं, उनकी वाइफ दिखाई जा रही थी बहुत ही फैशनेबल ड्रेस में उनके साथ। एयरपोर्ट से जाते हुए किसी ने फोटो आ गई सामने अचानक यूट्यूब पे, तो उनके ऊपर कितने इल्जाम लग रहे हैं, कितनी उन पर बातें हो रही हैं, है ना। तो हर कोई उनको गुरु नहीं बना सकता। तो ऐसे ही अगर हम मेरा पति मेरी पत्नी और फिर हम पूरा उसका प्रति आकर्षण करके रखें, और फिर हम सोचे कि हमें पूज्य समझे दूसरे लोग, हमें श्रेष्ठ समझें, हमसे आकर्षित हो, तो नहीं होने वाला। जब तक हम न्यारे नहीं होंगे, जब तक हम अंदर से साफ नहीं होंगे, सबकी प्रति हमारी स्मृति भाई भाई की नहीं होगी, तब तक अ, हमसे कोई भी प्रभावित नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं, जैसे कोई आकर्षण की चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे यह रूहानियत व अलौकिकता आसपास वालों की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। माना आपकी आत्मिक स्थिति, आपके अंदर जो देह से परे, देह की पहचानों से परे जो स्मृति है, बाबा के द्वारा ईश्वरी संतान की स्मृति है, वो औरों को आकर्षित नहीं कर सकती। क्या यह स्टेज अंत में आनी है? साधारण या हम ये सोचते कि हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हमारी थोड़ी ना दीदियों की तरह कोई पहचान बन सकती है, हम थोड़ी ना उनकी तरह ऐसे जाने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। अब तो माताओं का टाइम शुरू हो गया है। आप देखो कितनी सारी माताएं अब आगे बढ़ बढ़ के सेवा कर रही हैं, प्रत्यक्ष हो रही हैं। तो अब लेकिन कौन सी माताएं होंगी जिन्होंने प्रवृत्ति से अपने को न्यारा कर लिया है? या भाई भी ऐसे जो प्रवृत्ति से निकलकर न्यारे होकर रोल प्ले कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा साधारण रीति भी कोई रॉयल, तभी तो वंदे मातरम फेमस होगा ना। मातरम माना माताएं, घर गृहस्थी में रहने वाली माताएं देवी बन के दिखाएंगी। और देवी कभी किसी से आकर्षित नहीं होती, देवियों का कोई युगल नहीं होता ना। देवी सिंदूर भी लगाती हुई दिखती है, लेकिन कोई युगल को साथ लेकर नहीं दिखाती कि ये मेरे युगल है, ये मेरे बच्चे हैं। देवी अकेले में देवी होती है, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। तो साधारण रीति भी कोई रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी से, उनके बोल से ना परिचित होते हुए भी जान लेते हैं कि यह कोई रॉयल फैमिली की आत्माएं हैं। तो क्या अलौकिक वृत्ति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का दूर से इतना प्रभाव नहीं पड़ सकता है? क्या मुश्किल है? जो सहज बात होती है वह करने में देरी लगती है क्या? अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित करना, जो मैं हूं ही उस स्थिति में स्थित होना, उसमें देरी लगेगी क्या? जैसे मुझे अपने को रूपाली समझने में कोई देरी लगती है क्या? तो मैं रूपाली नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसको समझने में भी मुझे देरी नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसे समझें।
कि भट्टी में इतने सभी अलौकिक शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य जब चारों ओर जाएंगे तो जैसे सूर्य छिप नहीं सकता, वैसे मास्टर ज्ञान सूर्य का प्रकाश व प्रभाव चारों ओर फैलने से यहाँ तक भी प्रैक्टिकल सबूत आएगा। तो ज्ञान सूर्य का मतलब होता है अंदर से आपके अंदर आत्मा का ज्ञान चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है और दूसरी आत्माओं को खींच रहा है कि हर कोई आत्मा है, अलग है, इंडिविजुअल है, सब एक ही परमात्मा की संतान है। तो जो इस स्मृति के साथ जहां भी जाएगा उसका प्रकाश तो चारों तरफ अपने आप सबूत देगा। तो सबूत कौन सा? कि कम से कम जो आप द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं हों उन्हों का समाचार तो आवे, स्वयं ना आवे, समाचार तक तो आवे। हर एक 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 तरफ जाकर प्रभाव डाले तो कितने समाचार पत्र आएंगे, ऐसा सबूत देंगे? पूछ रहे बाबा हम सबसे। वह जैसे भट्टी करके जाते हैं, कुछ समय प्रभावशाली रहते, फिर प्रभाव में आ जाते हैं। बाप तो सदैव उम्मीदवार ही रहते हैं। बाबा तो अपने बच्चों को सोचता है कि आज नहीं तो कल, कभी तो जागेंगे, कभी तो प्रभाव दिखाएंगे अपना। अब रिजल्ट देखेंगे कि कहाँ तक अविनाशी रिजल्ट चलती है और कहाँ तक अटल अचल रहते हैं। वरदान भूमि में वरदानों की प्राप्ति जो की है, उन प्राप्त हुए वरदानों से अब वरदान वरदाता मूर्त बनकर निकलना है। तो ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी वाले भाई और बहनें, माताएं वरदाता मूर्त नहीं बनेंगी, सिर्फ सेंटर की समर्पित बहनों का ही ये काम है, नहीं। घर वाली माताओं को अब वरदाता मूर्त बनकर निकलना है, लेकिन उसके लिए देह के लौकिक के संबंधों से न्यारा होना है। मतलब पार्ट प्ले करे लेकिन ट्रस्टी बनकर। कोई भी आत्मा संबंध व संपर्क में आवे तो महादानी माना हमारे मुख से सदा ज्ञान निकले, और महावरदानी माना सबको आत्मा के रूप में देखें। तो इसी स्मृति में रहते हुए हर आत्मा को कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर करानी है, चाहे वो कोई शक्ति की, चाहे गुण की, चाहे उनको हमारे से सिर्फ लौकिकता की जो नहीं, सॉरी, जो अलौकिकता की वाइब्रेशंस होती है वो फील हो। तो कोई भी आत्मा खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। आप तो महादानी हो ना, उस दान को संभालते हैं व नहीं, वह उनकी तकदीर हुई। माना जो हमारे से दान लेकर जा रहे हैं वो उसको संभाले ना संभाले वो उनकी तकदीर हुई, लेकिन हम तो दे। आप तो महादानी बन अपना कर्तव्य करते रहो। माना हम तो सदा सबको ज्ञान युक्त ही बात करें, हम क्यों उनके जैसी अज्ञानता की और ड्रामा की, फालतू की, व्यर्थ की बातें करने लग पड़ते हैं। हमारे अंदर बाबा ने ज्ञान भरा है और इतना ज्ञान भरा है कि हर समय हम ज्ञान युक्त बात कर सकते हैं। फिर वो उसको ले चाहे ना ले, करना पसंद करे चाहे ना करे, लेकिन हम अगर बोलेंगे तो ज्ञान युक्त ही बोलेंगे, वरना हम बोलेंगे नहीं। तो इसी कल्याणकारी वृत्ति और दृष्टि से महादानी बनकर कर्तव्य करते रहो। विश्व कल्याणकारी हूँ, महादानी हूँ, वरदानी हूँ, इसी पावरफुल वृत्ति में रहने से आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। वृत्ति मतलब अपने अंदर जो स्मृति है वो दैहिक और सांसारिक और लौकिक ना होकर आत्मिक रहे, है ना, ईश्वरीय रहे, दैवी रहे। अच्छा, ओम शांति।